बोलो भक्त और भगवान की जय। सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री शेष जी की कथा सुनी और महाशाल श्री शौनक जी और श्री प्रेचेतागण जी की कथा सुनी। अब आप श्री शतरूपा जी की कथा सुने। तो शतरूपा जी माता की जय। शतरूपा जी मानव सर्ग की आदि माता हैं। ये स्वयंभू मनु की पत्नी थीं। मनु शतरूपा से ही मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रुति भी कहती है ततो मनुष्य अजायंत। मनु और शतरूपा दोनों ही ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भाग से मनु का और वाम भाग से शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया है केवल मनुष्य ही नहीं सैकड़ों प्रकार के पशु भी इन्हीं दोनों की संतान हैं। शतरूपा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली तथा संकोचशीला स्त्री थी। अतः प्रथम समागम के अवसर पर इन्होंने सैकड़ों रूप धारण करके अपने को मनु की दृष्टि से छिपाने का प्रयत्न किया, किंतु उन सभी रूप में मनु ने उन्हें पहचाना और वैसा ही रूप धारण करके उनसे भेंट की। इस प्रकार सैकड़ों रूप धारण करने के कारण ही स्वयं संभवतः उनका नाम शतरूपा हो गया। जिन जिन पशुओं के रूप इन्होंने धारण किए उन सभी के रूप में एक एक संतान छोड़ दी। मानवीय सृष्टि का आदि स्रोत मनु से ही आरंभ हुआ। उन्हीं के नाम पर संसार के नर और नारी मानव कहलाते हैं। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त के राजा थे। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बर्हिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कंपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़ कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और काश हुए, जिनके द्वारा मुनिजन यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार करके भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं। बृहस्पति कहते हैं कुशों को उनकी अधिकता होने के कारण ही मनु की वह नगरी बहिष्मतीपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी पुरी में महारानी शतरूपा के साथ मनु जी निवास करते थे। प्रतिदिन प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान की कथाएं सुनना उनका नित्य का नियम था। वे दोनों दंपति भली भांति धर्म का अनुष्ठान करते थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुई। पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत थे और कन्याएं आकुति, प्रसूति तथा देवहूति के नाम से प्रसिद्ध हुई थीं। प्रसिद्ध भगवत भक्त ध्रुव राजा उत्तानपाद के ही पुत्र थे। राजा प्रियव्रत ने इस पृथ्वी को 7 भागों में विभक्त किया था। कन्याओं में से आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी। प्रसूति प्रजापति दक्ष की पत्नी थी और देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम से हुआ था। देवहूति के ही गर्भ से सांख्य शास्त्र के प्रणेता भगवत स्वरूप महर्षि कपिल का अवतार हुआ था। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से
प्रजापालन एवं शास्त्र मर्यादा की रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का पालन किया। घर में रहकर राज्य भोगते भोगते चौथापन आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं हुआ। इस बात का विचार करके राजा के मन में बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, हाय, हमारा सारा जन्म भगवान का भजन किए बिना ही बीत गया, व्यर्थ हो गया। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य पर बिठाया और स्वयं रानी शतरूपा को साथ ले वन को प्रस्थान किया। दोनों ने सहस्रों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया। तब करुणा निधान भगवत वत्सल प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के श्री अंगों की शोभा नील कमल, नील मणि तथा नील मेघ के समान श्याम थी। उसे देखकर कोटि कोटि कामदेव लज्जित हो रहे थे। मुख पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा विहस रही थी। मनोहर कपोल, सुंदर ठोड़ी, शंख के सदृश ग्रीवा थी। लाल लाल होंठ, स्वच्छ दंत पंक्ति, सुंदर नासिका तथा चंद्र रश्मियों को तिरस्कृत करने वाली हंसी सुशोभित थी। नेत्रों की छवि नव विकसित कमल के समान सुंदर थी। मनोहारिणी चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। सुंदर भौहें, ललाट पर प्रकाशमय तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर क्रीट, कारी कारी घुंघराली अलकें, वक्षा स्थल में श्रीवत्स और बनमाला, गले में पदक और हार तथा अन्य अंगों में भी मणिमय आभूषण शोभा पा रहे थे। सिंह सी गर्दन, सुंदर यज्ञोपवीत, हाथी की सूंड के समान मनोहर भुजदंड, कमल में तरकस और हाथों में बाण एवं धनुष सुशोभित थे। पीतांबर की छवि बिजली को लजा रही थी। उदर पर त्रिवली की रेखा देखने ही योग्य थी। नाभि ऐसी लगती थी मानो यमुना जी में भंवर उठी हो। चरण कमलों की शोभा अवर्णीय थी। श्री रघुनाथ जी के वाम भाग में उन्हीं के समान शोभा की निधि आदि शक्ति सीता जी शोभा पा रही थीं। युगल सरकार की यह मनोहर झांकी देखकर मनु और शतरूपा की पलकें स्थिर हो गईं। वे एक टक दृष्टि से उनकी रूप माधुरी का पान कर रहे थे। देखते देखते मन अगाता नहीं था। दोनों दंपति आनंद निमग्न हो गए। शरीर की सुध भूल गई। भगवान के चरणों का स्पर्श करके वे पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। करुणा में भगवान ने अपने हाथों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठाकर खड़ा कर दिया। फिर वर मांगने को कहा। या राजा ने कहा, नाथ, आपके दर्शन से ही सब अभिलाषा पूरी हो गई। अब एक ही लालसा मन में रह गई है, वह यह कि आपके समान एक पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, अपने जैसा पुत्र कहाँ खोजता फिरूंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कहकर भगवान ने शतरूपा की ओर दृष्टिपात किया और कहा, देवी, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। शतरूपा ने कहा, प्रभु, महाराज ने जो वर मांगा है वही मुझे भी प्रिय है। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं एक वर मांगती हूँ। वह यह है, जे निज भगत नाथ तब अहि, सो सुख पावहि जो गतहि लहहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु। यह कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना सुनकर प्रभु प्रसन्न हो गए और बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ अभिलाषा है
वह सब तुमको दे दी। इतना कहकर भगवान ने उसी दिन उन्हें माता कहकर पुकारा और विवेक का वरदान दिया। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाहि अनुग्रह मोरे। इस प्रकार शतरूपा ने अपनी अलौकिक भक्ति और तपस्या से भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया। वे दोनों दंपत्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार कुछ काल तक इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मनु अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश दशरथ हुए और शतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या हुई। श्री रघुनाथ जी ने इनके पुत्र रूप में प्रकट होकर इनको तो अनुग्रहित किया ही साथ अपनी पवित्र लीलाओं की स्मृति छोड़ दी, जिसका गायन, स्मरण और कीर्तन करके जगत के असंख्य मनुष्य परम पद की प्राप्ति करते रहेंगे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो मनु शतरूपा महाराज और महारानी की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। जय सिया राम। आगे के एपिसोड में अब आप त्रियसुता जी की कथा सुनेंगे। लोग त्रियसुता जी संतों महाराज की जय।